हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे आपके कम से कम भी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखें तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति 2020 है क्या। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जितने भी हमारे क्वेश्चन बने हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 600 से ज्यादा पेजों का ये ब्यौरा है सारा। और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि नई शिक्षा नीति तो हमारी 2020 में थी, लेकिन पुरानी जो थी वो थी 1986। कब की थी? 1986 की हमारी शिक्षा नीति चली आ रही थी, जो कि अब 2020 में बदल दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी? ओल्ड थी। और ये क्या है? न्यू। कितने साल का गैप हो गया? 34 साल। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि नई शिक्षा नीति को कितने साल बाद बदला गया। तो आप क्या लिखेंगे? 34 साल बाद बदला गया। पहला जो क्वेश्चन बनता है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि नई शिक्षा नीति को कितने साल बाद बदला गया, तो वो क्या है? 34 साल बाद बदला गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बनेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। आपको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? रमेश पोखरियाल। और अब ये किसके अध्यक्ष बन गए हैं? शिक्षा मंत्रालय के। किसके? शिक्षा मंत्रालय के। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन थे आपके। मैंने आपको बता दिया क्या कि 34 साल बाद ये बदलाव किया गया है इसमें, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, जो शिक्षा संबंधित नीति से जितने भी शिक्षा संबंधित हमारे कार्य होंगे उससे संबंधित एक हमारी समिति गठन की गई है। किसका गठन हुआ है? समिति का गठन हुआ है। समिति का नाम क्या है? SSRA स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, स्टेट स्कूल अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, समिति का गठन हुआ था। वो समिति का नाम क्या है? SSRA। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, इसमें क्या बनेगा? हम किस पे बात कर रहे हैं आज? नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? चौथा क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन को बढ़ाया गया है। राइट टू एजुकेशन को कब तक लागू किया गया है? 12वीं कक्षा तक। कब तक लागू किया गया है? 12वीं कक्षा तक लागू किया गया है। पहले ये कब तक थी? 12वीं कक्षा और 18 वर्ष के जो छात्र हैं इन तक लागू किया गया है राइट टू एजुकेशन को। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 6 से 14, आपको पता होगा जो पहले थी, पहले क्या थी? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे छात्र थे, उनको राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करनी ही करनी है, यह प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष तक कर दिया गया है। मतलब अब 18 वर्ष तक बच्चे
की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू है। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी ही करनी है। कब तक, ये पहले कब तक थी? 6 से 14 वर्ष तक थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है। अगला क्वेश्चन बना है, नई शिक्षा नीति को कितने या कितनी भाषाओं में बांटा गया है? ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन नोट करती जाइएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स बना लीजिए, एक जितने भी इस पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही आगे जाके काम आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति को कितनी भाषाओं में बांटा गया है? तो ये कितनी भाषाएं हैं? 3 भाषा। आपकी पहले कितनी होती थी? पहले होती थी 2, हिंदी और इंग्लिश। देखिए साफ लिख देता हूं, हिंदी और, ठीक है दोस्तों, पहले होती थी कितनी? 2 होती थी, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या कर दिया है? 3 भाषा कर दी गई हैं। हिंदी और इंग्लिश तो है अभी भी, लेकिन एक क्या कर दिया है? मातृभाषा कर दी गई है। मातृभाषा मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ें ही। ठीक है दोस्तों, आपको मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी जो मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जिसे, आप जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश, घर आके स्कूल में या कॉलेज में आप बोल रहे हैं इंग्लिश, घर आके बोल रहे हैं आप हिंदी, तो उसमें नहीं बनेगी बात। या फिर आपकी मान लो भाषा कन्नड़ है, आप बोल रहे हैं इस कॉलेज में या स्कूल में तो इंग्लिश, घर आके आप कन्नड़ बोल रहे हैं, तो आपको दोनों भाषाओं में या तीनों भाषाओं में जो भी आप चूज करना चाहें वो आपको चूज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बना है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें नई शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया है, फोकस जो किया गया है वो किया गया है साइंस और मैथ पर। ठीक है दोस्तों, साइंस और मैथ पर ज्यादा फोकस किया गया है, यह बात समझने की है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है मिड डे मील। आपको पता होगा जो मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील में जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो उसमें आपको एक प्रावधान मिलेगा क्या, कि इसमें आपको ब्रेकफास्ट का भी प्रावधान किया गया है। ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन आपको रखा गया है, खाने से पहले आपको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बना है देखिए। एक इसमें पैटर्न होता था, आपको समझना होगा, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी होगी। एक इसमें पैटर्न होता था क्या, कि जो हमारे स्कूल थे वो 10+2 पर आधारित थे। किस पर? 10+2 पर, मतलब 1 से 10 तक और उसके बाद +2। टोटल कितनी हो जाती? 12वीं कक्षा हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, टोटल कितनी होती? 12वीं कक्षा हो जाती थी 10+2 तक। लेकिन अब इसका पैटर्न बदल दिया गया है। पैटर्न क्या कर दिया गया है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, 5+3+3+4। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, 10+2 था पहले फॉर्मेट, अब क्या कर दिया गया? 5-3-3-4। अब इसको समझते हैं, 5-3-3-4 है क्या। 5 सबसे स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले 5 से स्टार्टिंग करते हैं। 5 क्या है? जो पहले 5 साल हैं उसमें प्राइमरी स्कूल के 3 साल, ये जो हमारे पहले 5 साल हैं उसमें जो 1 से 3 साल हैं, 1 से जो 3 वर्ष हैं वो किसके हैं? प्राइमरी स्कूल के। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं क्या, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि 5-3-3-4 को समझने का बहुत ही आसान तरीका क्या, जो पहले 5 साल हैं वो 1 से 3 वर्ष में, भाई 1 से 5 है और 1 से 5 में आपका 1 से जो 3 वर्ष आएगा, पहले जो 3 वर्ष आएंगे वो प्राइमरी स्कूल के नाम कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका चौथा और पांचवा वर्ष है उसको एक नाम दे दिया गया है क्या? फाउंडेशन स्टेज।
फाउंडेशन स्टेज नाम दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, जो चौथी वर्ष में जो बच्चा पहली कक्षा में आएगा और जो 5वीं वर्ष में जो बच्चा दूसरी कक्षा में आएगा। ठीक है दोस्तों, चौथी वर्ष में बच्चा पहली कक्षा में आएगा और 5वीं वर्ष में दूसरी कक्षा में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 से 5 तक का आपका नियम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो क्या है, उसके बाद देखिए आते हैं हम 3 पर। उसके बाद देखिए 3 पर, अगले जो 3 वर्ष हैं, भाई 1 से 5 तक हमारा खत्म हो गया। अब अगले 3 वर्ष मतलब छठा, 7वां और 8वां, 6, 7, 8 जो हमारे वर्ष है, इसका मतलब क्या है, मिडिल स्टेज। इसका नाम क्या रख दिया गया है, मिडिल स्टेज। पहली मैंने आपको क्या बताई थी, फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद जो अगले 3 वर्ष हैं उसका नाम क्या रख दिया गया है, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज मतलब क्या होगा, जो कक्षा आपकी 3 से 5 है, कक्षा आपकी 3 से 5 है, भाई 1 से 2 हमारी चली गई 5 वर्षों में, अब आएगी 3 से 5 मतलब 5वीं कक्षा तक। ठीक है दोस्तों, अब जो अगली स्टेज है वो क्या है, एक और तीसरी स्टेज क्या दे दी हमारी, ये वाली। उसके बाद 5 + 3 मतलब 5 से 8 वर्ष, 8वीं कक्षा तक, ये क्या है, कक्षा। ठीक है दोस्तों, अगली जो 3 है वो क्या है, 5 से 8वीं कक्षा तक। ठीक है, एक बार देखिए क्या है इसमें, ठीक है दोस्तों, 5 से 8वीं तक। उसके बाद जो आपकी चौथी है, मतलब जो नंबर 4 है, वो क्या कर दिया गया है, 9 से 12, 9 से कक्षा 12 तक। देखिएगा पहले क्या होता था, पहले होता था 10 + 2 मतलब 12वीं क्लास तो थी, मतलब 12 क्लास थी। पहले क्या थी, 12 क्लास थी। 10 + 2 मतलब क्या था, 1 से 10 और +2, ये थी हमारी। लेकिन अब क्या नया नियम कर दिया गया है, 5, 3, 3, 4 मतलब 53, 34। ठीक है दोस्तों, 53, 34 मैंने आपको बताया था क्या, कि 5 जो पहले 5 वर्ष हैं उसमें से जो पहले 3 वर्ष हैं वो प्राइमरी स्टेज के लिए जाएंगे और जो अगले 2 वर्ष हैं वो फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद जो तीसरी है मतलब 3 से 5वीं तक की क्लास है। उसके बाद अगले 3 वर्ष हैं वो मतलब 5 से 8वीं तक की क्लास है और जो अगले 4 वर्ष हैं वो 9 से 12वीं तक की क्लास है। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 12 कक्षा हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएंगी, 12 कक्षा। बस इसका नियम थोड़ा बदल दिया गया है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्या थी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पहले जो हमारे 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। ठीक है दोस्तों, 1 से 10 तक हमारी सामान्य पढ़ाई होती थी, उसमें विषय चुनने का हमें मौका नहीं था, लेकिन अब क्या है, हम एक विषय चुन सकते हैं पढ़ाई के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या रह गई, छठी कक्षा इंपॉर्टेंट क्या रह गई, छठी कक्षा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको छठी कक्षा से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग बोल दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर कोडिंग आपको छठी कक्षा से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो आपको 10वीं के बाद से मिलती थी वो आपको छठी में ही मिल जाएगी। ये किस पर आधारित है, ये चीन की शिक्षा को देखकर कर दिया गया है, चीन की शिक्षा नीति को देखकर बनाया गया है। छठी क्लास से ही आप कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं और छठी क्लास के बाद आप एक अपना विषय चुन सकते हैं। और छठी क्लास के बाद क्या कर दिया गया है कि मान लो आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो आप क्या करते थे कि पूरी पढ़ाई करनी थी और उसके बाद आप अपने फील्ड में जा सकते थे। लेकिन अब क्या है, छठी क्लास से ही आपको एक कोर्स चुन लीजिए और किसी के अंडर आप पेंटिंग अपना जो कैरियर है वो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बच्चा इसमें रुचि रखता है तो। और इसमें एक बात क्या कही गई है, वो ये है कि जो फीस है, जो हमारी प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो सीमित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, सीमित कर दी गई है, घटा बढ़ाने का कोई नियम नहीं है। फीस जो हमारी क्या कर दी गई है, सीमित कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है, नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि प्राइमरी लेवल तक, ठीक है दोस्तों, क्या कि प्राइमरी लेवल तक, या फिर आप बोल दीजिए ग्रामीण स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक आपको क्वार्टर मतलब रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए ग्रामीण स्तर तक, ठीक है दोस्तों, कहां तक, ग्रामीण स्तर तक, मतलब और ऊपर अपर लेवल तो है ही, लेकिन ग्रामीण स्तर तक भी क्या कर गया, क्वार्टर रहने की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है दोस्तों, जो कि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि शिक्षक से ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि पहले क्या होता था कि शिक्षकों को चुनाव, शिक्षकों की जो ड्यूटी थी वो चुनाव में लगाई जाती थी, ठीक है दोस्तों, और अदर इंपॉर्टेंट भी जो काम है, मान लो कोई भी हमारे देश में आपदा व्यवस्था जो भी कोई है उसमें भी लगाई जा सकती है, जैसे कि अब कोविड-19 में भी लगाई गई है कुछ ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है कि शिक्षकों की ड्यूटी केवल और केवल चुनाव में ही लगाई जाएगी, शिक्षकों की ड्यूटी केवल और केवल चुनाव में ही लगाई जाएगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। ये इतना बड़ा था हमारा जो था सब कुछ, मतलब जो नई शिक्षा नीति है बहुत सारे पेजों की थी, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि कुछ रह गया है, कुछ छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्या बना है, अगला क्वेश्चन बना है जो है 9 से 12 तक, 9 से 12 कक्षा तक सेमेस्टर पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। सेमेस्टर बना दिए गए हैं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 2 सेमेस्टर। पहले क्या होता था, पहले ये होता था भाई अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको सेमेस्टर मिलते थे, मान लो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर मिलते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 9 से 12वीं क्लास तक भी सेमेस्टर लागू कर दिए गए हैं, मतलब 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं में और 12वीं में, और 10वीं जो हमारी बोर्ड होती थी उसको भी बहुत आसान बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब सेमेस्टर पढ़ाई जो थी वो हमारी कहां थी, 9 से 12 तक कर दी गई है। जो छात्र, जैसे कि मान लो 9वीं क्लास में कोई छात्र आया और वो अपनी पढ़ाई छमाही में नहीं कर पाता और वो वार्षिक में कर लेता, तो उसके लिए फायदा हो जाता, भाई वो अपनी पढ़ाई छमाही में नहीं करता और वार्षिक में कर लेता, मतलब वर्ष के अंत में अपनी पढ़ाई कर लेता और पास हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो हमारे छात्र हैं 9 से 12 तक, 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको पूरे वर्ष पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए एक दुख की खबर मान लीजिए या कैसी मान लीजिए कि पूरे वर्ष तक आपको पढ़ाई करनी होगी। 6 माह का रिजल्ट भी आपको 1 वर्ष के रिजल्ट के साथ जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों, 6 माह का रिजल्ट भी 1 वर्ष के रिजल्ट के साथ जुड़ेगा। अगर आप फेल हैं तो आप फेल माने जाएंगे 6 माह में, 6 माह की पढ़ाई में भी, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मूल्यांकन कर दिया गया है वो 360 कर दिया गया है, मूल्यांकन 360 मतलब क्या कर दिया गया है, मूल्यांकन 360 का मतलब है कि आपको आपके शिक्षक भी नंबर देंगे, आपके शिक्षक भी नंबर देंगे, ठीक है दोस्तों। नंबर दूसरा क्या था, आप खुद भी नंबर लिखेंगे अपने रिजल्ट पर, आप खुद भी मूल्यांकन करेंगे अपना, ठीक है दोस्तों। छात्र भी मूल्यांकन करेगा और छात्र का मित्र भी मूल्यांकन करेगा आपके रिजल्ट पर। पहले क्या होता था, सिर्फ शिक्षक मूल्यांकन करके आपको रिजल्ट दे दिया करता था, लेकिन अब क्या है कि शिक्षक के साथ छात्र और छात्र के जो मित्र हैं, मतलब जो छात्र का मित्र है वो भी आपके रिजल्ट का मूल्यांकन करेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या हो सकता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति में एक बिल पेश किया गया था जिसका नाम था नेशनल हायर
एजुकेशन बिल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बन भी सकता है। नई शिक्षा नीति में जो बिल पास किया, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो बिल पास किया गया था उसका नाम था नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जो कि आपके इस समय कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है और संसद में ये बिल पास होना अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल कैबिनेट में मंजूर हो चुका है और जब भी संसद में मंजूर हो जाएगा तभी से ये नीति लागू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब संसद में ये बिल पास हो जाएगा। तो इससे संबंधित और भी आगे क्या बातें हैं, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। आगे जो बातें हैं, जो अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ के लिए तो खुशी की बात है और जो कुछ के लिए दुख की बात है। जैसे कि अब किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है और अब उसको बीएड वगैरह या भी कोई भी कोर्स करना है, वो अगर 2 साल का तो वो 2 साल में ही होगा। लेकिन इसमें अब नियम क्या बना दिए गए हैं, नियम बना दिए गए हैं, एक तो आपकी 3 साल की डिग्री और एक आपकी 4 साल की डिग्री 12th के बाद। ये आपके पैनल बना दिए गए हैं, 3 साल की डिग्री और 4 साल की डिग्री। इसमें आपको क्या सुविधाएं दी जाएंगी कि मान लो कोई विद्यार्थी 12th के बाद 3 साल की डिग्री चूज करता है, 3 वर्ष की डिग्री कोई चूज करता है, 3 साल का कोई कोर्स चूज करता है। जैसे कि मान लो आपको बीए करनी है, जैसे कि आप अब इस समय वर्तमान में जो है वो है बीए एलएलबी, जो कि 5 वर्ष की है, बीए एलएलबी। लेकिन अगर मान लो किसी को बीएड करनी है तो उसमें क्या कर दिया गया है, वो 4 साल की कर दी गई है, 4 वर्ष की कर दी गई है। मतलब 12th के बाद आप सिर्फ 4 वर्ष में, केवल और केवल 4 वर्ष में आप बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं 12th के बाद। अब क्या नियम है, अब ये नियम है कि आप 12th के बाद पहले 3 साल की बीए करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 वर्ष की बीएड करेंगे। लेकिन अब क्या है, सिर्फ केवल 4 वर्ष में ही आप बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें जो दिए गए हैं कोर्स हैं उसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं भाई। मान लो पहले वर्ष आपने कोई कोर्स चुना 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, पहले वर्ष आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ष आपको डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे वर्ष आपको डिग्री मिल जाएगी अगर आप 3 वर्ष का कोर्स चूज करते हैं। और यही सुविधा क्या है, 4 वर्ष में दी गई है, पहले वर्ष सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष डिप्लोमा और चौथे वर्ष डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, चौथे वर्ष डिग्री मिल जाती थी। अब इसमें एक सुविधा क्या थी कि मान लो किसी छात्र ने 12th के बाद कोई कोर्स चुना और वो बीच में किसी कारणवश, फैमिली में संबंधित कोई कारण या किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ देता था, तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। मतलब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं मानी जाती थी यदि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता था 12th के बाद जो भी आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन अब क्या प्रावधान कर दिया गया है कि अब जरूरी नहीं है आप पूरी की पूरी 4 साल की या 3 साल की आप पढ़ाई पूरी करें। अब आपको क्या कर दिया गया है कि 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। आप चाहें तो 2 वर्ष का डिप्लोमा कर सकते हैं या 1 वर्ष का सिर्फ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया सुविधा है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो नियम पास हो जाएंगे और जो अब एडमिशन लेंगे, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, जो पुराने छात्र हैं जो अब बीएड करना चाहते हैं उन्हें 2 वर्ष ही लगेंगे बीएड करने में। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, जो मैंने आपको बीएड बताई थी बहुत आसान कर दी गई है। 3 वर्ष की बीए, 3 वर्ष की क्या कर दी गई है, बीए, और 1 वर्ष में सिर्फ बीएड कर दी गई है। 1 वर्ष में ही आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं, जो कि अब 2 वर्ष में होती थी। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सुविधा कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, यदि किसी छात्र को पीएचडी संबंधित कोई बात ध्यान हो, पीएचडी संबंधित, ठीक है दोस्तों, भाई पीएचडी करने के लिए आपको करना क्या होता था, आप
बीए कीजिए, एमए कीजिए, एमफिल कीजिए, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब क्या है, आप सीधे 4 वर्ष का प्रोग्राम लीजिए, 4 वर्ष का पैनल आप चुनिए। 12th के बाद आप 4 वर्ष का प्रोग्राम चुनिए, मतलब बीए प्लस एमए, ये आपकी 4 वर्ष में हो जाएगी। भाई एमए इस समय 2 वर्ष की होती थी, लेकिन आपको बीए के बाद सिर्फ 1 वर्ष में आपको एमए मिल जाएगी। भाई 4 वर्ष का आपने प्रोग्राम चुना, बीए प्लस एमए आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद एमफिल होनी थी, लेकिन अब एमफिल नहीं होगी। एमफिल को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है इस सुविधा में। इस नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नई शिक्षा नीति में कौन से कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, वो क्या है, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। भाई सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, 4 वर्ष के बाद सीधे सीधे पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे 4 वर्ष के बाद पीएचडी में। ये बहुत ही सुविधाजनक बात है अगर मान लो कोई पीएचडी करना चाहता है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो इम्पोर्टेंट है, जो बात इम्पोर्टेंट है वो है ऑनलाइन शिक्षा पर। ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन पर जो टेक्नोलॉजी के सुधार, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इत्यादि या विभिन्न ऐप से आप इस्तेमाल करके ऑनलाइन एजुकेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने या स्कॉलरशिप देने की अनुमति। जो आपकी विदेशी यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी होती हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी होती हैं, उनको भारत में कैंपस खोलने और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपके इंपोर्टेंट कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई हैं नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये जरूरी नहीं है सिर्फ एग्जाम में ही या जो आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उन्हीं में क्वेश्चन आए, नॉर्मल जानकारी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपके लिए जरूरी है, भाई आपके आने वाला भविष्य की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।